हेलो ब्यूटीफुल सोल, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। टेरर बाय आरती 222 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आज के दिन पे आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, आपके लिए क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है, और क्या गाइडेंस है आपके लिए कि आपको जो काम करना चाहिए, ताकि आपकी आज के दिन में जो भी आपकी एनर्जी रहने वाली है वो एनर्जी पॉजिटिव रहे और आप अच्छी तरीके से लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर पाओ, अपने रिलेशनशिप हेल कर पाओ, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो चलिए यूनिवर्स से प्रे कर लीजिए, यूनिवर्स को धन्यवाद दे दीजिए ताकि आपकी लाइफ में अबंडेंस पॉजिटिविटी आए और आपको इस रीडिंग के माध्यम से सही सही गाइडेंस मिले। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। यहाँ पर एक बात बता देना चाहती, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, यानी कि यहाँ पर किसी भी पर्सन की मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, सभी लोगों की रीडिंग हो रही है। तो हो सकता है कि पूरी की पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे या रीडिंग का कुछ पार्ट जो है वो आपके साथ रेजोनेट करे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपकी करंट एनर्जी देखूंगी और अगर वो करंट एनर्जी आपकी ही है तो फिर आपको आगे की रीडिंग को कंटिन्यू रखना है, ठीक है। अदरवाइज आपको दूसरी रीडिंग के लिए वेट करना है, ठीक है। ये बातें याद रखना है। ऑल जेंडर वालों के लिए रीडिंग कर रही हूँ, ऑल ज़ोडिएक साइन वालों के लिए रीडिंग कर रही हूँ। टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी या जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचोगे उसी दिन की वो एनर्जी आपकी होगी, ठीक है। चलिए तो यूनिवर्स से प्रे कर लीजिए सारे। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है, प्लीज बताइए। किस स्टेट ऑफ माइंड में है, क्या मेरे व्यूवर्स जो है वो क्या सोच रहे हैं, प्लीज हेल्प करिए। यूनिवर्स हेल्प करिए। ठीक है, पॉसिबिलिटी का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है, ओके, सोरो का कार्ड है, ठीक है, अबंडेंस का कार्ड है और बॉटम डेक से देखते हैं एग्जॉशन का कार्ड है। माय गॉड, सबसे पहले मैं सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करूंगी, ठीक है। मैं हर एक यहाँ पर ना आपको हर एक फैक्टर के बारे में बताऊंगी, ठीक है। यानी कि मैं पहले आपको रिलेशनशिप के बारे में बताऊंगी, फिर हेल्थ के बारे में भी बताऊंगी, जॉब करियर के बारे में भी बताऊंगी, फाइनेंशियल वे में भी बताऊंगी और साथ ही साथ आपकी जो स्टडी वाइज जो भी बच्चे देखना चाहते हैं तो स्टडी वाइज भी बताऊंगी कि आपकी आज की पूरे दिन की एनर्जी क्या रहने वाली है, ठीक है। तो मैं सारे पहलुओं को यहाँ पर लेने वाली हूँ। चलिए सबसे पहले मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए, बताइए पॉसिबिलिटीज क्यों है यहाँ पर, क्या पॉसिबिलिटीज ढूंढने वाले हैं, ढूंढ रहे हैं मेरे जो भी व्यूअर्स हैं वो क्या पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहे हैं, प्लीज हेल्प करिए यूनिवर्स। चलिए दो कार्ड एक साथ आए तो हम उन दोनों को ले लेते हैं, ठीक है। टेन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है और जस्टिस का कार्ड है, ठीक है। द लवर्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर, द लवर्स का कार्ड क्यों है, क्या सोच रहे हैं अपने लव के बारे में। देखो मैं ये कार्ड नहीं ले रही बिकॉज मैंने अभी सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया था, यूनिवर्स से क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया था, है ना, इसलिए नहीं ले रही, ठीक है। तो प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज बताइए रिलेशनशिप वाइज क्या सोच रहे हैं। द लवर्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर, ठीक है। टेन ऑफ वंड्स का कार्ड है, शोरो का कार्ड क्यों है यहाँ पर, शोरो का कार्ड क्यों है, कार्ड आज आप लोगों के बहुत ही निकल रहा है। शोरो का कार्ड क्यों है, ठीक है। टेन ऑफ सोर्ड, अबंडेंस का कार्ड क्यों है यहाँ पर, किस बात की अबंडेंस फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स, या किस बात की अबंडेंस ढूंढ रहे हैं मेरे व्यूअर्स, प्लीज बताइए। यूनिवर्स हेल्प करिए।
ठीक है भाई, पेज ऑफ वंस। बॉटम ऑफ डेक से देखते हैं नाइट ऑफ कप्स। देखो, सबसे पहले मैं रिलेशनशिप की बात करूंगी, ठीक है। देखो, रिलेशनशिप में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप ना रास्ते तराश रहे हो, ठीक है। हो सकता है मोस्टली केसेस में मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपको पास्ट में किसी से धोखा मिला है, ठीक है, या फिर हो सकता है कि किसी ने मतलब आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया है, किसी बात के लिए आप अपने पार्टनर से हर्ट हुए हो, कोई नोकझोंक हुई है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, आप दोनों के विचारों के थ्रू, ठीक है ना, बहुत कुछ बोला गया है एक दूसरे के सामने। जो कम्युनिकेशन हुआ है बहुत ही रफ एंड टफ कम्युनिकेशन दोनों के बीच में हुआ हो सकता है। अगर जो लोग नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है, बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही अपने पार्टनर के साथ, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ना मतलब कि पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहे, रास्ता ढूंढ रहे कि कुछ भी करके, है ना, मुझे एक रास्ता मिल जाए कि ताकि मैं अपने पार्टनर तक पहुंच पाऊं। अपनी जो इमोशंस है, रात हो सकता है यहाँ पर मुझे लगता है कि कल रात आपको हो सकता है कि लेट नाइट में या बहुत गहरी नींद में सोए थे, अचानक से आपने कोई ड्रीम देखा है और अचानक से आप खड़े हो गए। ये भी पॉसिबिलिटीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। साथ ही साथ पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, ठीक है, आपको रातों को नींद भी नहीं आती है अपने रिलेशनशिप के बारे में सोच सोच के। चाहे फिर आप एक ही छत के नीचे अपने पार्टनर के साथ रह रहे हैं, लेकिन अनबन हो रही है, पार्टनर आपके थॉट को नहीं समझ पा रहे, आपको लगता है मेरा पार्टनर मुझे समझ नहीं रहा है, मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, तब भी, ठीक है ना। करंट की एनर्जी में देखूं तो यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो, ठीक है। चाहे वो आपका पार्टनर आपके पास है या आपसे बहुत ज्यादा दूर हो गया है, जियोग्राफिकल दूरी है आप लोगों के बीच में, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, नो कॉन्टेक्ट रिलेशनशिप है, बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही। अगर बातचीत भी हो रही है तो बहुत ही कम हो रही है, और अगर बातचीत भी एकदम से हो भी रही है, एक ही छत के नीचे एक ही घर में रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हैं, तो भी यहाँ पर मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप वाइज आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील कर पा रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में आप कुछ जस्टिस चाहते हो, मुझे लगता है अंदर से आपको अंदर से ये एक फीलिंग चल रही है। अभी जब करंट में आप इस रीडिंग को देख रहे हो, उससे थोड़े टाइम पहले या थोड़े टाइम के बाद, ठीक है, आपकी करंट की एनर्जी, तो हो सकता है मे बी रात में भी आपने ये सोचा हो कि आपको ना एक जस्टिस चाहिए कि उसने मुझे ऐसा बोला, तो वो आप ऐसी एनर्जी में कि भैया आके वो माफी मांगे कम से कम, ठीक है ना। उन्होंने मुझे ये कहा, उसने मुझे ये कहा, तो उसके लिए ये जो उसका बिहेवियर था वो अच्छा नहीं था, उसके लिए उसको माफी मांगनी चाहिए। मैं उसे प्यार दे रही हूँ या दे रहा हूँ तो उसको भी मुझे प्यार देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के केसेस में ये भी है, डाइवोर्स वाली सिचुएशन रेयर केस में दिखाई दे रही है कि डाइवोर्स चाहते हैं आप और आप प्रे कर रहे हैं कि भगवान हम दोनों का डाइवोर्स हो जाए, ठीक है। डाइवोर्स नहीं हो रहे हैं वैसे केसेस में, अगर वो भी नहीं है तो यहाँ पर ये भी है कि आप डाइवोर्स लेने का सोच रहे हैं कि भाई बस अब यहाँ पर इसके साथ में और ज्यादा जिंदगी नहीं बिता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मिक्सिंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, तो आपको अपनी सिचुएशन के बेस पे देखना है कि कौन सी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में फिट बैठ रही है, ठीक है। ऐसे ही नहीं मैंने जो सारी चीजें बताई वही सारी चीजें यहाँ पर डाल देनी है, ठीक है। अगर डाइवोर्स वाली सिचुएशन नहीं है तो आपको अपने ऊपर उन चीजों को नहीं लेना है। अगर आप एक ही घर में एक ही छत के नीचे रह रहे हो, है ना, और आप दोनों के बीच में थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा कल रात को हुआ हो या कुछ दिनों के बीच में हुआ हो, जिसकी वजह से आप हर्ट हो, जिसकी वजह से आप दुखी हो, है ना, और आपको स्ट्रेस महसूस होता है, तो आपको अपनी कंडीशन के हिसाब से लेना है। अब देखिए, जिन लोगों के बीच में नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, बातचीत ही नहीं हो रही है ना, तो वो लोग किस तरीके से लेंगे, वो लोग लेंगे कि उनको रास्ता तलाश रहे कि कुछ भी करके वो अपने पार्टनर तक पहुंचने की कोशिश करे। तो ड्युअलिटी में अटके पड़े हैं, क्या करूं क्या ना करूं,
कैसी मुश्किल है, ठीक है ना। दो रास्ते तराश रहे, यहाँ से जाओ वहां से जाओ, कंफर्ट जोन अभी आपने छोड़ा नहीं है, ठीक है ना। आप अपने कंफर्ट जोन में ही रह रहे हैं। जो भी पास्ट की बातें हैं उनको बहुत ज्यादा यहाँ पर विजुलाइज किया जा रहा है, पास्ट की बातों को सोचा जा रहा है, ठीक है। बर्डन सा भी फील होता है। रिलेशनशिप की मैं बात करूँ तो बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हो, ठीक है ना, कि भाई पहले हम दोनों के बीच में किस तरह का अच्छा सा रिश्ता था। देखो ये बात तो ना हर सिचुएशन वालों के लिए होंगी, ठीक है। चाहे वो आप नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में हो, चाहे आप बोल भी रहे हो, चाहे कम बोल रहे हो, ठीक है ना, एक दूसरे से कम बातचीत हो रही है या बातचीत भी हो रही है, एक ही घर में एक ही छत के नीचे रह रहे हो, हस्बैंड वाइफ हो, है ना, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, कुछ भी है, तो उन लोगों के लिए ये बात सबके लिए रेजोनेट करेगी कि यहाँ पर ना आप बर्डन फील कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में, आप थक चुके हो, मैं ये कहूंगी थक चुके हो, अपने रिलेशनशिप को निभाते निभाते थक चुके हो। एक टाइम आता है ना कि हम लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, है ना, बहुत कुछ। देखो रिलेशनशिप में ऐसा नहीं है कि हस्बैंड वाइफ का ही रिलेशनशिप हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ही हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ही हो, है ना। रिलेशनशिप में फैमिली का रिलेशनशिप भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी करंट में ये है कि बस यार अब बहुत हो चुका, बहुत किया इस इंसान के लिए, इन लोगों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन कदर ही नहीं है ना। जितना कर रहे हैं, जितना उनको दे रहे हैं, उनको कदर नहीं, थक चुके हो आप यहाँ पर, ठीक है। करंट की एनर्जी अभी की मैं देखूं तो बहुत थके हुए हैं, अंदर से थके हुए हैं, बाहर से फिजिकल वे में थके हो कि नहीं हो, लेकिन मेंटली बहुत ज्यादा आप थक चुके हो रिलेशनशिप वाइज में देखो तो करंट में, ठीक है। सोरो का कार्ड है यहाँ पर, तो ये भी यही कार्ड है, ठीक है ना। ये वाला जो कार्ड है ना कि रात रात भर आपको नींद नहीं आ रही है, स्ट्रेस फील हो रहा है, बहुत ही स्ट्रांगली तरीके से एक ही कार्ड दो बार निकल के आया है, ठीक है। दोनों जगह अलग अलग दोनों डेक है और दोनों डेक में एक ही कार्ड निकल के आया है, ठीक है। 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। आप सोचते हो कि भाई एंड कर दिया जाए, है ना, चीजों को एंड कर दिया जाए और भगवान करे कुछ नए सिरे से चीजें शुरू हो जाए, कुछ नए से शुरुआत हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, ये एनर्जी आपके अंदर, आप चाहते हो कुछ अच्छा हो जाए, है ना, सब कुछ खत्म हो जाए। सब कुछ खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि आप रिश्ता खत्म करने की बात कर रहे हो, ठीक है। जो लोग डाइवोर्स के सिचुएशन में है वो लोग ही चाहते हैं कि भाई रिश्ता खत्म हो जाए और नए सिरे से जिंदगी को शुरू करें, लेकिन जिनके केसेस में डाइवोर्स वाली सिचुएशन नहीं है वो लोग ये सोचते हैं काश कुछ ऐसा मैजिक हो जाए, काश कुछ ऐसा हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए कि हमारा जो रिलेशनशिप है ना वो पहले जैसा हो जाए, ठीक है। यानी कि नए सिरे से शुरू हो हमारा रिलेशनशिप, ठीक है, हमारे रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आए। तो ये भी आपके अंदर है, आपको धोखा दिया गया है तो आप धोखे के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि यार मैं तो उसके लिए लॉयल थी, मैं तो उसके लिए लॉयल था, फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, है ना। तो ये भी सोच आपके दिमाग में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग यार कर रहे हो, ठीक है ना। कार्ड से बता रहे हो ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा रिलेशनशिप वाइज कर रहे हो। अबंडेंस चाहते हो आप अपनी लाइफ के अंदर, ठीक ना, आप चाहते हो कि कुछ ऐसा अच्छा हो जाए, है ना, मेरी लाइफ के अंदर। सोच भी रहे हो, पेज ऑफ वंस का कार्ड के रहे, सोच रहे हो कि किस तरीके से मैं सब कुछ ठीक करूं, है ना, लेकिन आपको फिर एक टाइम पे ऐसा लगता नहीं यार मेरे हाथ में तो कुछ नहीं, मुझे जितने एफर्ट डालने थे मैंने डाल दिए, है ना। तो यहाँ पर ये भी एनर्जी है। देखो बॉटम ऑफ डेक से एग्जॉशन का कार्ड है, कह रहा है पास्ट में बहुत ज्यादा झांक रहे हो, बहुत ज्यादा पास्ट की बातों को सोच सोच के ना आप अपने आप को, मतलब आपको ये फील होता है कि कभी कभी आपको ये भी होता है कि चलो मैं ही सामने से शुरुआत कर लूं, चलो मैं ही मतलब कि आगे बढ़ा लूं, अपने प्यार के कप को आगे बढ़ा लूं, है ना, मैं ही सामने से जाके उसको मना लूं, मैं ही सामने से जाके सारी चीजें भूल जाऊं। ये भी एनर्जी करंट में आपकी है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये नहीं कहूंगी कि आपको आगे जाके ऐसा करना है, ठीक है ना। आपके लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ आपकी गलती है ना तो फिर जाइए जाके माफी मांगिए, लेकिन अगर आपकी गलती नहीं है तो मैं यहाँ पर आपको ये कहूंगी कि आगे जाके कभी भी सामने से जाके मत माफी मांगिए। बिना गलती की क्यों माफी मांगे, है ना, बिना गलती की कभी भी माफी नहीं मांगनी चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं हर बार बोलती हूँ, ठीक है। अपनी सेल्फ से ज्यादा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके अंदर एक प्योर सोल रही है, ये चीजें रिलेशनशिप वाले बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से समझिए, ठीक है, क्योंकि मोस्टली प्रॉब्लम्स होती है ना रिलेशनशिप वालों को ही होती है
है ना, क्योंकि वहां पर हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं, वहां पर दिमाग नहीं काम करता, वहां पर दिल काम करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको पास्ट की बातों को सोच सोच के मतलब कि अपने आप को वो नहीं कर देना है। ठीक है ना, मेंटल पीस में आइए, मेडिटेशन करिए, यहाँ पर गाइडेंस भी यही है, मेडिटेशन करिए। ठीक है ना, चलिए आगे गाइडेंस लेने वाले हैं। ये तो थी आपकी करंट की एनर्जी रिलेशनशिप वाइज। अब मैं यहाँ पर जॉब फाइनेंशियल वाइज भी बताऊँ तो देखो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है कि आपके साथ जॉब प्लेस पे या जहां पर भी आपके साथ धोखा हुआ है, किसी ने चीट किया है और चीट करके आपको मतलब कि जॉब से निकाल दिया है, या फिर आप लॉसेस में गए हैं। ठीक है, फाइनेंशियल वे में बात करो तो लॉस हुआ है और वो चीजें आपको बहुत ज्यादा हर्ट कर रही है, बहुत ज्यादा दुख दे रही है कि यार मेरा ये लॉस हो गया है ना, इतने पैसे मेरे मतलब कि लॉस हो गए। मुझे यहाँ पर लॉस वाली एनर्जी पता नहीं क्यों इंट्यूटिवली मुझे महसूस हो रही है कि भाई लॉस गया है आपका किसी में। ठीक है, फाइनेंशियल वे में या जॉब करियर में लॉस गया है, और हो सकता है कि चीट भी हुई हो कुछ लोगों के केसेस में जॉब के प्लेस पे। ठीक है, तो उसी बातों को आप बहुत ज्यादा सोचते हो। ठीक है, आप एक बर्डन सा भी फील करते हो सकता है कुछ लोगों ने पार्टनरशिप में काम किया है और वहीं से उनको धोखा मिला है, पार्टनर ने धोखा दिया हुआ है। ठीक है, तो उसका भी बर्डन आप फील कर रहे हो और जिम्मेदारियों का भी बोझ है आपके लिए। ठीक है, पैसे कमाना, जॉब ले लो, ये वो, फैमिली का भी प्रेशर मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा आपके ऊपर दिख रहा है जॉब करियर वाइज। अगर आपकी जॉब नहीं है, ठीक है ना, स्टेबल जॉब नहीं है तो ठीक है। दूसरी चीजें यहाँ पर पास्ट में आप जाके बहुत ज्यादा सोच रहे हो कि पास्ट में यार मेरे पास कितनी अच्छी जॉब थी, है ना, कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज आई थी, लेकिन वो सारी अपॉर्चुनिटीज मैंने मिस कर दी। आप अब आगे बढ़ना चाहते हो। ठीक है, आप चाहते हो कि अब कुछ भी करके आपकी लाइफ के अंदर अबंडेंस आए। तो करंट में अभी आप ये भी सोच रहे हो कि कुछ प्लानिंग बना रहे हो कि भाई ये जॉब ले लूं या फिर मैं अच्छी जॉब कैसे ले सकता हूँ, ले सकती हूँ। ठीक है, फाइनेंशियल वे में भी आप मुझे यहाँ पर सोचते हुए दिखाई दे रहा है कि भाई किस जगह पे इन्वेस्टमेंट करूं, ठीक है ना, कौन सा बिजनेस करूं ताकि मेरी लाइफ के अंदर अबंडेंस आए। तो यहाँ पर पूरा प्लानिंग बनाते हुए मुझे यहाँ पर आप दिख रहे हो। ठीक है, तो ये हो गई जॉब वालों के लिए। जॉब चेंज करने का भी कुछ लोग सोच रहे हैं कि ताकि आपकी लाइफ में अबंडेंस आए, पास्ट की बातों को आप भूल जाए और फिर आगे बढ़े। तो आगे बढ़ने वाली सोच भी मुझे यहाँ पर आपके अंदर दिखाई दे रही है। दूसरी चीज, अगर आपके साथ कोई कोर्ट मैटर हुआ है तो वहां पर भी आप जस्टिस चाहते हो। ठीक है, किसी ने आपके साथ धोखाधड़ी की है, किसी आपके पार्टनर ने आपके साथ धोखा दिया है जॉब में, फाइनेंशियल वे में, करियर में, तो आप वहां पर भी चाहते हो कि भाई यहाँ पर उनका कर्मा उनको मिले। यहाँ पर आपका यहाँ पर इंटेंशन ये है कि भाई उसने मेरे साथ बुरा किया तो उसका कर्मा उसको मिलना चाहिए। ठीक है, पूरी ओवरऑल एनर्जी की मैं बात करूँ ना, चाहे वो रिलेशनशिप वाइज हो, चाहे जॉब करियर वाइज हो, चाहे फाइनेंशियल वाइज हो, हेल्थ वाइज तो नहीं बोलूंगी, हेल्थ वाइज बाद में आते हैं। ठीक है, लेकिन इन तीनों फैक्टर की मैं बात करूं तो यहाँ पर आप कुछ जस्टिस चाहते हो, आप न्याय चाहते हो। आप चाहते हो जिसने आपके साथ जैसा कर्मा किया ना वैसा कर्मा उसको मिले। ठीक है, ये एक एनर्जी भी आपके दिमाग में करंट में आ रही है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं कि हेल्थ पे आती हूँ, तो हेल्थ में मुझे लगता है कि कुछ लोगों को अभी करंट में हो सकता है कि आपको पाँव में दर्द की मतलब कि प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, पैरों में दर्द होना, बैक में पेन होना। ठीक है, कमर जिनको बोलते हैं ना, पीछे स्पाइनल कोड जहाँ पर होता है वहां पर कमर में दर्द होना। ठीक है, ज्यादातर मुझे लेग की इश्यूज, कमर की इश्यूज ज्यादा दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मेंटल पीस नहीं है आपके अंदर। ठीक है, मेंटल हेल्थ आपकी ठीक नहीं लग रही। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूंगी कि आप मतलब मेंटली बहुत ज्यादा पागल हो गए, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन स्ट्रेस ज्यादा फील कर रहे हो, डिप्रेशन की एनर्जी बहुत ज्यादा फील हो रही है। ठीक है ना, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग तो बहुत ज्यादा रो भी रहे हैं। ठीक है ना, बहुत ज्यादा रो रहे हैं। अभी भी करंट में भी अगर आप मेरी रीडिंग देख रहे हैं ना, तो कुछ लोग तो ऐसे है रीडिंग देखते देखते ही रोने लगे हैं। ठीक है, जस्ट वेट, ओके, थोड़ा सा बैकग्राउंड में वॉइस आएगा, एक सेकंड। ओके,
तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की जा रही है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको एक सजेशन देना चाहूंगी, प्लीज ओवर थिंकिंग मत करें, ठीक है, क्योंकि मेंटल हेल्थ अगर आपकी वीक हो जाएगी ना तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी मतलब कि वीक हो जाएगी, ठीक है। तो ये काम मत करें, ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पर आपकी हेल्थ इश्यूज में दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपका हार्ट चक्रा भी आपको बैलेंस करने की मुझे यहाँ पर जरूरत दिखाई दे रही है, ठीक है। हार्ट चक्रा को, अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करें। इमोशनली आप बहुत ज्यादा वीक हो चुके हैं, टूट चुके हैं, मैं ये कह सकती हूँ, ठीक है ना। तो अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करने के लिए, अपने हार्ट चक्रा को हील करने के लिए आपको आपको आंखें बंद करके मेडिटेशन करना है और अपना जो भी ध्यान है वो आपका जो भी हार्ट हमारा होता है, चेस्ट के मतलब हार्ट चक्रा जो होता है ना वो चेस्ट के बीच में होता है, ठीक है। तो चेस्ट के छाती जिनको बोलते हैं, वहां पर बीच में आपको ग्रीन कलर की एनर्जी को घूमते हुए, ग्रीन कलर का चक्र जो है वो घूमता हुआ आपको महसूस करना है। और फिर उसी चक्र पे आपको, ग्रीन कलर पे आपको फोकस करके आपको मेडिटेशन करते वक्त टाइम बीज मंत्र जो है, यम बीज मंत्र है, उसका उच्चारण करना होगा, ठीक है। यम यम, ये करिए, ठीक है, ताकि आपके जो हार्ट चक्र है वो हील हो जाएगा। जैसे ही हार्ट चक्र हील होगा तो आपको ना जो चीजें मतलब कि मतलब मैं ये कहूंगी कि आपको जो चीजें आपको परेशान करी ना वो आपकी खत्म हो जाएगी। ओवर थिंकिंग हो रही है तो आपके थर्ड आई चक्रा को हील करिए, ठीक है। थर्ड आई चक्रा कहाँ पर होता है, जैसे कि शिव जी के मस्तक पे होता है ना, कपाल पे। तो कपाल पे तीसरे हमारी दो आंखों की दो भंवर होती है ना, आईब्रो के बीच में आपको थर्ड आई चक्रा को महसूस करना है और वहां पर अपना ध्यान ले जाकर पर्पल कलर की एनर्जी को फील करके, पर्पल कलर के चक्रा को फील करके आपको वहां पर औम उम, ओके, इन तीनों को मिला के आपको बोलना है औम औम, उसका उच्चारण करिए, ठीक है। 11 बार करिए, 21 बार करिए, अगर आपके पास टाइम है तो 108 बार करिए, ताकि आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है, जो भी बहुत ज्यादा आपको फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस फील हो रहा है ना, वो हील हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर बेस चक्रा, जो बेसिक चक्रा जिनको बोला जाता है, रूट चक्रा है, उसको भी बैलेंस करने की जरूरत है। अगर कमर में दर्द रहता है, स्पाइनल कोड में कोई इश्यूज रहता है तो आपको आपका जो बेसिक चक्रा है, जो रूट चक्रा है ना, उसको हील करने की जरूरत है। रूट चक्रा कहाँ पर होता है, जो हमारे सेक्स के जो ऑर्गन्स होते हैं ना, उसके बीच में रेड कलर की एनर्जी से हम उसको विजुलाइज करते हैं, ठीक है। तो आपको रेड कलर के चक्रा को आपकी जो भी सेक्स के जो गुदा और जो आपकी योनि होती है या जो भी पुरुषों का होता है, तो उसके बीच में आपको रेड कलर की एनर्जी को फील करना है और वहां पर आपको लम मंत्र का उच्चारण करना है। लम लम, आपका ध्यान वहां पर ही होनी चाहिए। आपकी जो भी सेक्स ऑर्गन्स है ना, आगे और पीछे, उसके बीच में आपका ध्यान होना चाहिए। वहीं पर आपको रेड कलर की वाइब्रेशन को फील करना है और लम मंत्र का उच्चारण करिए, ताकि आपका जो रूट चक्र है ना वो हील हो जाएगा। जैसे रूट चक्र हील होगा ना तो फाइनेंशियल में जो भी लॉसेस आ रहे हैं ना, वो लॉस आपके खत्म हो जाएंगे, ठीक है। आपको जो दिमाग आपका काम नहीं कर रहा है, हम सिंपल वे में बोले तो दिमाग काम कर नहीं रहा है, तो वो काम करने लगेगा, ठीक है। तो ये आपकी करंट एनर्जी, अगर ये करंट एनर्जी आपकी ही है तो अब मैं आपकी आने वाला जो हमारा ये जो पूरा दिन है, उस पूरे दिन में आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली उसके बारे में देखने जा रहे हैं, ठीक है। उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आपकी एनर्जी ये सही निकली है तो प्लीज कृपया करके भगवान के नाम से ही आप प्लीज एक बार बता देना मुझे कमेंट करके कि हाँ मैम, आपने जो बताया वो मेरे साथ हो रहा है, ठीक है। चाहे थोड़ा सा ही पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता हो, या कुछ लोगों के केसेस में मैं देखती हूँ हर रोज में एक दो लोग तो ऐसे होते हैं जिनके साथ पूरी रीडिंग रेजोनेट करती है और वो लोग वीडियो में कमेंट भी करते हैं, ठीक है, ताकि मुझे पता चलता है कि हाँ ये उनकी ही एनर्जी थी, ठीक है। तो मुझे गाइडेंस, आपके लिए जो रेमेडी है ना वो प्रॉपर तरीके से आपके लिए लेकर आने का पता चले, ठीक है ना। तो आपको जरूर बताना कि भाई आपकी जो एनर्जी है क्या वो वही है, ठीक है, जो मैंने बताया, क्या वही करंट भी सोच रहे थे आप, या आपने रात के टाइम पे सोचा हुआ था, ठीक है ना। तो अगर वो एनर्जी आपकी है तो प्लीज जरूर बताइए, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज बताए, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं
उनकी आज के दिन की एनर्जी क्या रहने वाली है, किस स्टेट ऑफ माइंड में रहने वाले हैं मेरे व्यूअर्स, क्या कैसा जाने वाला है उनका आज का दिन। प्लीज हेल्प करिए व्यूअर्स, प्लीज भोलेनाथ प्लीज हेल्प करिए। देखो अच्छा, हाँ स्टडी वालों के लिए भी मैंने नहीं बताया है ना, तो स्टडी वालों के लिए भी आपको ध्यान रखना है भाई, आप लोगों को ना पास्ट में जो आपको सफलता नहीं मिली है ना, उसी बारे में आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा सा मेरे से मतलब मैं भूल गई स्टडी वालों के लिए वो बताना। तो स्टडी वालों के लिए यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो स्टडी वाले हैं ना, उनको क्या करना है, उनको वो भी देखो, वो भी पास्ट की बातों को सोच सोच के डिप्रेशन में जा रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं सफल नहीं हो पाया है ना, मैंने ये एग्जाम के लिए बहुत मेहनत की थी फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ। तो आपको वो पास्ट की बातों को भूलना है, ठीक है ना। नए सिरे से आप चाहते हो, आपने प्लानिंग भी बना लिया कि अब आगे के एग्जाम के लिए मैं आगे बढ़ूंगा है ना और सक्सेस होऊंगा, लेकिन जो आपकी ओवर थिंकिंग है ना वो आपको यहाँ पर रोक रही है। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा। मैं स्टडी वालों को कैसे भूल गई पता नहीं, ठीक है। तो आपकी करंट की एनर्जी जो स्टडी वालों की है ना वो वही है कि भाई आप पास्ट की बातों को अभी करंट में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, प्लानिंग जरूर बनाया है आपने लेकिन उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप चल नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी मत करिए। आपके लिए 7 चक्रास को अपने हील करते रहिए। अगर 7 चक्रास भी हील नहीं करोगे ना तो स्टडी वालों के लिए मैं ये कहूंगी थर्ड आई चक्रा को आप ना मतलब कि हील कर दीजिए, क्योंकि थर्ड आई चक्रा जो होता है वो हमारी बुद्धि के लिए काम करता है, इंटेलिजेंस के लिए काम करता है, ठीक है। स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर वगैरह जो फील होता है उसके लिए वो वर्क करता है, ठीक है। तो थर्ड आई चक्रा को हील करिए, ओके। ये स्टडी वालों के लिए मैं बता देती हूँ। चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहने वाला है, ठीक है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनका आज का दिन कैसा जाने वाला है, प्लीज हेल्प करिए। पहले रिलेशनशिप वाइज बताइए यूनिवर्स, रिलेशनशिप वाइज उनका आज का दिन कैसा जाने वाला है, प्लीज हेल्प करिए। स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है, सक्सेस और है यहाँ पर आपका कंडीशनिंग, ठीक है। ये रिलेशनशिप वालों के लिए, ठीक है। जॉब, करियर, फाइनेंशियल वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है यूनिवर्स, जॉब, करियर, फाइनेंशियल वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। ठीक है, बर्डन, चेंज और है टर्निंग गेन। हेल्थ वाइज कैसा रहने वाला है यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए। हेल्थ वाइज कैसा रहने वाला है मेरे व्यूअर्स का आज का दिन, हेल्थ वाइज कैसा रहने वाला है। द मेजर, ठीक है, पार्टिसिपेशन, ठीक है, और है द ड्रीम। स्टडी वालों के लिए भी ले लेती हूँ, ठीक है ना। स्टडी वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, प्लीज यूनिवर्स बताइए। स्टडी वालों के लिए कैसा रहने वाला है। करेज, द लवर्स, ठीक है, प्रोजेक्शन, ठीक है। बॉटम ऑफ डेक से ओवरऑल देखो तो वर्डिनेस की एनर्जी है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए सारे कार्ड्स आई होप आपको दिख रहे होंगे। चल ओके, चलिए सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं बात करती हूँ, पहले सबसे पहले बात करूंगी कि रिलेशनशिप वाइज। तो रिलेशनशिप वाइज यहाँ पर स्किज़ोफ्रेनिया का कार्ड है, ठीक है। तो आप ना पहले तो देखो रिलेशनशिप में मैं यहाँ पर आपका आज का दिन जो है वो कोई आपको कुछ सुनाएगा, आप उसी बात पे बिलीव करने वाले हैं, ठीक है। आप यहाँ पर ना सक्सेस चाहते हो अपने रिलेशनशिप में। तो कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है कि भाई अगर आप चाहते थे कि आपका पार्टनर आपसे मनाए या आपसे बातचीत करे, ठीक है, तो नॉर्मल रिलेशनशिप आपका ठीक होने वाला है। कंडीशनिंग यहाँ पर दिया गया है
तो कंडीशनिंग क्या कहता है कि भाई देखो, एक तो ये ना डेविल का काम करता है कंडीशनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ना कंट्रोल में, अब ये कंट्रोल की है, देखो आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है अभी पता है, कर्मा चल रहा है, ठीक है। कर्मा भी चल रहा है, कुछ लोगों के केसेस में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर थर्ड पार्टी भी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो पार्टनर है ना वो आपसे अट्रैक्ट होगा आज। क्यों होगा कि कुछ ना कुछ आपके अंदर, आपकी हो सकता है कि सोशल मीडिया के थ्रू, अगर आपके देखो नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है, अगर जो लोग नो कांटेक्ट की सिचुएशन में, उनके लिए पहले बताती हूँ। तो वो लोग, अगर आप ना कोई सोशल मीडिया के थ्रू अपनी कोई पोस्ट वगैरह डालते हैं, तो वो पोस्ट उनके सामने आने वाली, ठीक है। वो पोस्ट क्या आएगी, उनके सामने आने वाली है, और वो ना मतलब कि बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होंगे आपकी ब्यूटी से या आपकी पर्सनालिटी से। वो आज बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होने वाले हैं आपके पार्टनर, अगर नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है तो, ठीक है। अगर कांटेक्ट की सिचुएशन में है, बातचीत हो रही है, बहुत ही कम बातचीत हो रही है, तो भी यहाँ पर आप ना एक बाउंड्री क्रिएट करके बैठे हो, ठीक ना। आपने अपनी बाउंड्री को क्रिएट करके रखी है कि भाई तुम्हें अगर मेरे साथ बातचीत करनी है, मेरी लाइफ में आना है, तो तुम्हें मेरी बातों को भी मानना पड़ेगा। इक्वल गिवन टेकन की एनर्जी अगर तुम्हारे अंदर है तो प्लीज आओ, तो फिर आओ, अदरवाइज जाओ, ठीक है ना। आओ तो वेलकम, जाओ तो वेलकम। ये वाली एनर्जी में आप मुझे आज पूरे दिन दिखने वाले हो, ठीक है। और आप अपने आप में एक बाउंड्री क्रिएट करोगे। अगर आपका पार्टनर आपसे बात भी करेगा ना, तो वो जितनी बात करेगा उतनी ही आप बात करने वाले हो, ठीक है। वो जितना बोलेगा उसके अकॉर्डिंग ही आप बोलने वाले हो। आप बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पर इमोशनली नहीं दिख रहे हो आज के दिन पे, ठीक है। आप बहुत ज्यादा ही प्रैक्टिकल होके सोचोगे, ठीक है। बहुत ज्यादा रूड बिहेवियर भी यहाँ पर आपका हो सकता है आपके पार्टनर के प्रति, ठीक है। और यहाँ पर आपके अंदर एक फायर एनर्जी बहुत ही अच्छी रहने वाली है आज के दिन पे, ठीक है। और आप अपने आप को ना उसको जेलेसी भी फील कराओगे अपने पार्टनर को, ठीक है। हो सकता है आपका इंटेंशन ऐसा ना हो कि उसको जेलेसी फील कराओ, लेकिन वो जेलस जरूर होगा, ठीक है ना। आपकी ब्यूटी से, आपके वर्क से, या किसी कोई भी इंसान आपकी वाह भी करेगा ना, तो भी वो जेलस फील करेगा, ठीक है। तो आज की एनर्जी में ये मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर डेविल की एनर्जी है, तो थोड़ा सा संभलिए। आपके रिलेशनशिप में हो सकता है कि किसी की एविल आई भी, नजर भी लग सकती है, तो थोड़ा सा वैसे लोगों से भी अपने रिलेशनशिप को बचाए रखे। बहुत ज्यादा डंडेरा मत पीटिए अपनी रिलेशनशिप का, क्योंकि देखो इंसान दुनिया में ना जितनी इंसान अच्छे है ना, उससे कहीं ज्यादा बुरे लोग हैं, है ना। बहुत ज्यादा बुरे लोग हैं। जो आपका जो बोलते हैं ना शुभ चिंतक का मतलब मैं क्या बताती हूँ पता है, कि आपका कुछ शुभ हो रहा है ना, तो उनको चिंता होने लगती है। वैसे लोग भी होते हैं, ठीक है ना, जो आपका भला नहीं चाहते हैं। तो वैसे लोगों से अपने रिलेशनशिप को बचाए रखें। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, तो थर्ड पार्टी का जादू भी चल सकता है, ठीक है। तो आपको अपना जादू भी चलाना है, ठीक है। और आपका पार्टनर जो है वो आपके प्रति अट्रैक्ट भी हो सकता है कि उनकी कोई ऐसी बैड हैबिट है, तो आज उसको भी वो अपनाने वाले, जैसे कि ड्रग्स लेना या फिर ड्रिंकिंग करना, तो आज वो कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर वो ना आपके प्रति, मुझे यहाँ पर ज्यादातर एडिक्शन आपका भी हो सकता है, ठीक है ना। आपकी ब्यूटी का भी हो सकता है, सेक्सुअल वे में भी वो आपसे अट्रैक्ट हो सकते हैं। आज आपको मिस कर सकते हैं कि सेक्सुअल वे में अगर आप एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आए हैं, तो वो उन पलों को भी मुझे यहाँ पर याद करते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर वो फील भी कर सकते हैं कि हाँ यार, जो अभी मेरे साथ जो कुछ हुआ है ना, वो मतलब कि मेरे कर्मा के हिसाब से हो रहा है, ठीक है। एक ही घर में, एक ही छत के नीचे रह रहे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, या किसी और के साथ का जो भी रिलेशनशिप है, तो उसमें भी आज आप ना दिमाग से सोचने वाले हो, दिल से कुछ भी नहीं सोचोगे, ठीक है ना। अपनी मर्जी की करने वाले हो पूरे दिन में, कि जो भी है होगा देखा जाएगा, लेकिन अपनी मर्जी की आप करने वाले हो, ठीक है ना। एक फायर एनर्जी में आज आप मुझे दिखाई दे रहे हो। और यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी को आज के दिन आप किसी के कंट्रोल में ना भी आओ, ठीक है ना। और कुछ लोग हो सकते हैं कि किसी के कंट्रोल में भी आ जाए, लेकिन मोस्टली केसेस में मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि कंट्रोल में नहीं रहोगे, ठीक है ना। आप इन सब से मतलब कि बाहर भी निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप निकल नहीं पाओगे, ठीक है ना। क्योंकि आपके ऊपर किसी का कंट्रोल हो सकता है, या आपके पार्टनर के ऊपर किसी का कंट्रोल हो सकता है, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में कुछ
ना कुछ चढ़ाव उतार आते रहते हैं, ठीक है। तो ये एक रिलेशनशिप की एनर्जी मुझे फील हो रही। दूसरी यहाँ पर मैं बताऊँ जो आप करियर, फाइनेंशियल, तो बर्डन फील करोगे आज, ओके, बहुत ज्यादा वर्कलोड भी आपके पास आ सकता है कि पूरे दिन वर्कलोड की वजह से आप थोड़ा सा थकान सा फील करोगे, ठीक है। कुछ चेंज भी आपको दिखने को मिलेगा। टर्निंग इनका मतलब कंफ्यूजन में भी रहोगे, ठीक है। कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर भी आपको दिख सकती है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं जॉब, करियर, फाइनेंशियल वे में देखूं तो यहाँ पर आज का दिन ना आपको थोड़ा सा अलग सा फील होगा, ठीक है। हर रोज की तुलना में थोड़ा सा बर्डन वगैरह आप फील करने वाले, थकान वाले, मतलब वर्कलोड होता है तो उस दिन हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं, तो वैसे थकान भी महसूस होगी, कंफ्यूजन भी होगी, कुछ चेंज आपको दिखने को मिलेगा। तो उसकी वजह से कुछ हो सकता है, कुछ नई अपॉर्चुनिटी या कोई ऐसी नई जॉब का कोई कॉल या कॉल लेटर आ जाए जिसके चलते आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे, क्या ये जॉब छोड़ दूं या नई जॉब ले लूं या ना ले लूं। तो वो भी कंडीशन मुझे यहाँ पर आज के दिन में बनती दिख रही। हेल्थ वाइज अगर मैं देखूं तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा हेल्थ में मेंटल पीस आप फील नहीं करने वाले हो, ठीक है। मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब रहने वाले हो। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोगों के साथ आज बहुत ज्यादा कम्युनिकेट करने वाले लोगों के साथ आपके आसपास लोग बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, यानी कि भीड़भाड़ वाली जगह या फिर अकेले नहीं रहने वाले हो आज, ठीक है। आज के दिन में मुझे आप अकेले बैठे हुए नहीं दिखाई दे रहे। आप बहुत ज्यादा लोगों के साथ, ज्यादा ही ना बोलो तो 3-4 लोगों या उससे भी ज्यादा लोगों के बीच में आप बैठोगे, उनसे बातचीत करने वाले हो, ठीक है। और यहाँ पर आप ड्रीम भी देखने वाले हो, कुछ मतलब ड्रीमिंग भी करते हुए मुझे दिखाई दे, दीवार सपने, सुबह दिन में भी सपने देख रहे हो, वैसे भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो सकता है कि आप अपने लोगों, दोस्तों या यारों से या अपने फ्रेंड सर्कल में या कहीं पे भी अपने जॉब पे किसी से बात कर रहे हो, दोस्तों के साथ या जो सहकर्मी होते हैं उनके साथ, और उनसे बात तो कर रहे हैं, भीड़ वाली दुनिया में तो हो, लेकिन फिर भी अंदर से एक अकेलापन, एक मतलब फियर फैक्टर मुझे यहाँ पर आपको ज्यादा दिख रहा है। और वो भी फियर फैक्टर आप ना अपनी पास्ट की चीजों को सोचते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मोस्टली केस में मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर को आज बहुत ज्यादा मिस करने वाले हो, ठीक है। उनके साथ बिताए पलों को याद कर सकते हो, या ऐसी कोई बात छिड़ सकती है अगर आप लोगों के साथ बैठे हैं तो ऐसे पास्ट की कोई ऐसी मोमेंट छिड़ सकती है जहां पर आपको अपनी पास्ट वाली एनर्जी याद आएगी। हाँ यार, हम दोनों थे तो कितने अच्छे से रह रहे थे, है ना। कुछ भी ऐसी थोड़ी सी भी बात छिड़ेगी और उसमें आप ड्रीम करते, मतलब आप अपने मतलब सपना को देखते हुए भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, पास्ट की बातों को याद करके। दूसरी चीज यहाँ पर स्टडी वालों के लिए मैं बताऊं तो देखो, स्टडी वालों के लिए तो भाई हिम्मत मिलने वाली है, ठीक है। अपने अंदर करेज आने वाला है। आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ नई स्ट्रेटेजी बनाने वाले हो आज के दिन में, ठीक है। आपको स्टडी वालों के लिए आज का दिन जो है वो मुझे बहुत ज्यादा इतना मतलब कि स्ट्रेस वाला नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। वो लोग तो मतलब कि सोच रहे हैं कि भाई अब आगे बढ़ना है, एग्जाम को क्रैक करनी है, तो यारों दोस्तों से या फिर अपनी जो भी किसी से मतलब कि सलाह मशवरा ले रहे हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत शेयर कर रहे हैं, ठीक है। ग्रुप में पढ़ाई करने वाले हैं। ये भी आज के दिन मुझे यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है। प्रोजेक्शन की एनर्जी है तो थोड़ा सा आप ये भी कंफ्यूजन में रहोगे कि भाई किस वे में तैयारी करे, कहाँ से तैयारी करे, ठीक है ना। कौन अच्छा पढ़ाता है, किस तरीके से, एक स्ट्रेटेजी वाली एनर्जी में जहां पर कंफ्यूज है क्या करे क्या ना करे, वैसी कंफ्यूजन भी मुझे यहाँ पर स्टडी वालों के लिए दिखाई दे रही है। ओवरऑल यहाँ पर कार्ड है तो आज पूरे दिन आप हार्डवर्क करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, यानी कि पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करते हो मुझे यहाँ पर, बहुत ही फोकस के साथ आप काम करोगे। कुछ लोगों के केसेस में ये भी रहेगा कि मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन फोकस के साथ नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ लोगों के केसेस में ये भी दिखाए, दो तरह की एनर्जी दिखाई रही है। एक तो फोकस के साथ पढ़ाई करोगे, और कुछ लोगों के लिए ये भी है कि फोकस के साथ पढ़ाई मतलब ध्यान आपका कहीं और होगा। मेहनत तो कर रहे हैं, हार्डवर्क तो कर रहे हैं, वो बोलते हैं ना कि हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क की भी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर मुझे आप ओनली फॉर हार्ड वर्क करते दिखाई दे रहे हो, स्मार्ट वर्क करते हुए नहीं दिखाई दे रहा है स्टडी वालों के लिए, ठीक है। तो ये थी आपकी आज के दिन की जो एनर्जी आपकी कैसे रहने वाली है उसके बारे में बातें, ठीक है। अब हम आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं कि गाइडेंस क्या है, ठीक है, आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है।
प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए गाइडेंस क्या है, ओवरऑल गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए, ओवरऑल गाइडेंस दीजिए, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, ओवरऑल गाइडेंस क्या है आज के दिन के लिए, उनकी जो भी एनर्जी आज के दिन पे रहने वाली है उस एनर्जी के हिसाब से प्लीज बताइए कि उनके लिए आज के दिन का गाइडेंस क्या है, प्लीज हेल्प करिए यूनिवर्स, प्लीज भगवान भोलेनाथ माता पार्वती हेल्प करिए। फाइटिंग नहीं करनी है, सबसे पहला फाइटिंग का कार्ड आया है भाई। देखो मतलब एक दूसरे के विचार जो है वो थोड़े से मिसमैच हो सकते हैं, ठीक है, किसी के साथ आर्ग्यू हो सकती है, कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो थोड़ा सा गाइडेंस के तौर पे आपको बोला गया है कि भाई फाइटिंग वगैरह से बचिए, ठीक है। रीबर्थ का कार्ड है तो नई देखो किसी भी चीज का एंड होता है ना तो उसकी शुरुआत भी होती है ना, तो यहाँ पर कुछ शुरुआत भी होने वाला है, नई शुरुआत करिए अपने तरीके से, ठीक है। स्ट्रेस नहीं लेना है आपको, यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है, और एक्सपीरियंसिंग जो भी एक्सपीरियंस आपने अपनी लाइफ में किए है ना उसके हिसाब से आगे बढ़ने के लिए आपको बोला जा रहा है, ठीक है। एक्सपीरियंस मैं हर बार बोलती हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, है ना। दुनिया का सबसे बड़ा गुरु अगर कोई है तो वो है समय और अनुभव, है ना। तो एक्सपीरियंस आपने जो भी अपनी लाइफ में जिस भी फील्ड में, चाहे वो रिलेशनशिप वाइज किया हो, चाहे वो आपने जॉब करियर फाइनेंशियल वाइज किया हो, चाहे वो आपने हेल्थ वाइज किया हो, चाहे आपने वो स्टडी वाइज किया हो, है ना, लेकिन उन एक्सपीरियंस से सीखिए कि क्या कहाँ किस तरीके से गलती की गई थी, उनको किस तरीके से सुधारा जा सकता है, ठीक है ना, क्या और करने की जरूरत है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फाइटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है आज के दिन पे। हो सकता है कि आप ज्यादा मतलब कि यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आई आपने भी देखा कि स्ट्रेस, एंजाइटी, थोड़े से ओवर थिंकिंग, है ना, वो बहुत ज्यादा करने वाली, तो उसी वजह से कभी कभी क्या होता है कि हम टेंशन में होते हैं ना तो किसी ना किसी पे भड़क जाते हैं, है ना, अपनी बड़ास जो होती है किसी ना किसी पे मतलब ठोक देते हैं, मतलब किसी ना किसी पे उतार देते हैं बड़ास, है ना। अब हम ये नहीं देखते कि भाई सामने वाला इंसान तो बेचारा निर्दोष था, है ना, फिर भी हमने उसको बोल दिया और बाद में पछतावा होता है, लेकिन वो बोलते हैं ना कि अब पछतावे क्या हो, वह चिड़िया चुग गई खेत, है ना। जब चिड़िया खेती चुग गई है तो फिर उसके बाद तो कोई पछतावे का कोई मतलब नहीं होता, है ना। तो प्लीज अपने शब्दों को थोड़ा सा लगाम रखिएगा अपने शब्दों पे, ठीक है। रिवर्थ यहाँ पर है तो भाई नए सिरे से कुछ आप प्लानिंग करके आगे बढ़िए, ठीक है, चाहे वो रिलेशनशिप वाइज हो, चाहे वो जॉब करियर फाइनेंशियल वाइज हो, हेल्थ वाइज हो, हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट लाना है। तो जो चीजें आपको ट्रिगर कर, जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, किसी को डायबिटीज है ना, अब डायबिटीज होगी ना उसको मीठा खाने का बहुत ही मन करेगा, वो आलू की सब्जी ज्यादा खाने के लिए बोलेंगे, राइस है उनको खाने का मन होगा। जो चीजें हमें जिस चीज पे हमें कंट्रोल करना है वही चीजें हमें बहुत अच्छी लगने लग जाती है ना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है उन चीजों को छोड़िए जो आपको ट्रिगर कर रही है, उन चीजों से दूर रहिए जो आपकी हेल्थ को खराब कर रही है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर रीबर्थ में भी यही बात है कि भाई वैसी चीजों को छोड़ दीजिए, वैसी चीजों का एंड कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए ऐसी चीजों को जो आपको परेशान कर रही है, चाहे वो किसी भी वे में हो, है ना। तो आपको उसको एंड करना होगा और नई से शुरुआत करो, अपने आप को चेंज करने की कोशिश करिए, ठीक है। यहाँ पर गाइडेंस के तौर पे मैं ये बोलूंगी अपने आप को चेंज करिए। दुनिया को बदलने के लिए निकलोगे तो दुनिया तो कभी नहीं बदलेगी, लेकिन हाँ खुद को बदलोगे ना तो दुनिया भी आपको अलग दिखेगी, है ना। तो अपना नजरिया जो है ना उसको बदलने की जरूरत है, दूसरों के नजरिए को बदलने की जरूरत नहीं है। अपना खुद का नजरिया चेंज हो जाएगा ना तो दूसरों का नजरिया आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो वो वाली यहाँ पर बताया, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। हो सकता है कि आप स्ट्रेस बहुत ज्यादा फील करोगे तो फील नहीं करना है स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस को रिलीज करिए। मैंने आपको रेमेडी भी बता दी कि भाई थर्ड आई चक्रा को आप क्या करोगे, हील करो। बेस चक्रा जो होता है, जो आपका रूट चक्रा होता है, उसको आप मूलाधार चक्र जिनको बोलते हैं उसको आप हील करो, थर्ड आई चक्रा को हील करो, रिलेशनशिप वाइज प्रॉब्लम है तो हार्ट चक्रा को हील करो, ठीक है ना। और एक्सपीरियंस जो भी अपनी अपनी लाइफ में लिए हैं
उसके हिसाब से आगे बढ़ो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, ठीक है ना। अपनी कंफर्ट जोन में बने ना रहो कि भाई हाँ बस यही मेरी दुनिया है। जो मेढक होता है ना, उसको यही लगता है कि ये कुआं जो है ना वही मेरी दुनिया है, लेकिन उस कुएं के बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है। तो बाहर की दुनिया को देखने का नजरिया रखो, ठीक है ना। इंटीग्रेशन का यहाँ पर कार्ड है, तो इंटीग्रेशन क्या बता रहा है कि भाई धैर्य रखना पड़ेगा, चीजों को बैलेंस करिए, दिल दिमाग के बैलेंस लाइए, ठीक है ना। ओनली ना ही प्रैक्टिकल होके सोचना है, ना ही ज्यादा ओवर थिंकिंग करना है और ना ही ज्यादा इमोशनली होना है, ठीक है ना। आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा, दिल दिमाग में बैलेंस बना के चलो, धैर्य रखिए, नए रास्ते ढूंढिए, रास्ते आपके लिए ओपन ही है। बस आपके दिमाग में जो ब्लॉकेजेस है ना, आपके हार्ट चक्रा में जो ब्लॉकेजेस है, आपके थर्ड आई चक्रा में जो ब्लॉकेजेस है, आपके रूट चक्रा में जो ब्लॉकेजेस है, जिसकी वजह से आप चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, जो नए सिरे से शुरू कर सकते हैं, जो आप काम कर सकते हो, उसको आप नहीं देख पा रहे। तो प्लीज आपको ये जो 3 चक्रा मैंने बताया उस पर ज्यादा फोकस करिए, उसको हील करिए, ठीक है। और धैर्य बनाए रखिए, ठीक है। बैलेंस बनाइए, धैर्य बनाइए, आपके साथ सब कुछ ठीक होगा। तो आज के दिन के लिए ये आपके लिए गाइडेंस है। हम एंजल की ओर से भी गाइडेंस ले लेते हैं, एंजल आपको क्या कहना चाहती है, ठीक है ना। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी एंजल की ओर से क्या गाइडेंस है, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए एंजल की ओर से क्या गाइडेंस है, प्लीज हेल्प करिए। बॉटम डेक से कॉम्प्रोमाइज करिए, ठीक है। आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, मैंने कहा ना बैलेंस बनाइए दिल दिमाग के बीच में, ठीक है ना। कॉम्प्रोमाइज करना सीखिए, बैलेंस बनाना सीखिए। अनलाइकली यहाँ पर बताया जा रहा है गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ज्यादा इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करें और उसके बाद आपको क्या करना है, एक्शन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए यही एनर्जी है, मैं इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ ताकि आपको एक अच्छी तरीके से पता चले अनलाइकली क्यों है यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए, अनलाइकली क्यों है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपका 9 ऑफ वंड्स का कार्ड। देखो भाई आपको ना पास्ट को भूलना पड़ेगा, लेट गो करिए, ठीक है। चीजों को लेट गो करिए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन क्या बता रहा है एंजल, प्लीज हेल्प करिए एंजल। देखो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्राप्त करिए कि आपके साथ क्या हो रहा है, ठीक है। इक्वल गिवन टेकन, यहाँ पर भी यही बात है, इक्वल गिवन टेकन, बैलेंस बनाइए, ठीक है। टिट फॉर टैट वाली एनर्जी में आपको आना है। टेक एक्शन किस लिए बता रहा है, टेक एक्शन क्यों बता रहा है, प्लीज यूनिवर्स हेल्प करिए। देखो एक्शन लेने के मामले में यहाँ पर कह रहे हैं पहले इन्फॉर्मेशन प्राप्त करिए उसके बाद एक्शन लीजिए, अदरवाइज क्या होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, ठीक है। लड़ाई झगड़े से दूर रहना है, ये एक्शन आपको नहीं लेना है, ठीक है। एक्शन कब लेना है, इक्वल गिवन टेकन रखिए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करिए। अगर सामने वाला पर्सन बैठा है सामने और मैं यहाँ पर बैठी हूँ और मेरी ओर से यहाँ पर मुझे 6 दिखाई दे रहा है, तो सामने वाले को 9 ही दिखाई देगा। तो वो 6 और 9 वाले में आप किसको सही मानोगे, मुझे या सामने वाले को, दोनों को सही मानोगे ना। तो यहाँ पर यही वाली बात है, दोनों के थॉट सही है, दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है, ठीक है। तो वैसे नजरिए से आपको देखना है चीजों को, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है कॉम्प्रोमाइज करिए, तो यहाँ पर देखो कोई भी प्लानिंग बना रहे तो कॉम्प्रोमाइज करके प्लानिंग बनाइए, ठीक है। आगे जाने का सोच रहे तो कॉम्प्रोमाइज करके आपको आगे बढ़ने का सोचना है, ठीक है। तो ये थी ओवरऑल एनर्जी आप लोगों की गाइडेंस के साथ। रेमेडी भी मैंने यहाँ पर आपको जो हील करने के लिए चक्रा को बता दी है बीच में, ठीक है। तो रीडिंग अच्छी लगी होगी, रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए अब मैं लेती हूँ विदा और अब हम नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर यू, आई लव यू ऑल सोल, भोलेनाथ ब्लेस यू सबको।